नमस्कार, मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय बिहार में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले और दूसरे चरण की नामांकन समाप्त हो गया है और तीसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन उससे पहले ही बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ा ऐलान पंचायत के विकास को लेकर किया गया है, जिसमें वार्ड सदस्य और मुखिया जी को भी फायदा होगा और मतदाताओं यानी कि ग्रामीणों को भी खास फायदा होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि बिहार के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन में बैंक शाखाएं खुलेगी, बैंक कर्ज देगी, किसानों को कर्ज मिलेगा, ग्रामीणों को कर्ज मिलेगा, जिससे उनका विकास होगा। तो यह तो विकास की बात हो गई, यानी कि पंचायतों के विकास को लेकर अभी चुनाव समाप्त नहीं हुआ, लेकिन सरकार की ओर से दनादन घोषणाएं की जा रही है, सुविधाएं दी जा रही है। तो एक बहुत बढ़िया चीज है। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अब तक हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी जब सदस्यता परिवार की बढ़ती है, मगध संवाद एक बड़ा परिवार बने, ऐसी हमारी सोच है। आप तक हर खबर सबसे पहले सबसे आगे पहुंचे। हम अपनी व्यवस्थाओं में भी बहुत सुधार करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक सुधार होगा जो आपको देखने के लिए बहुत कम दिनों में ही मिलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप अपना दायित्व को पूरा करें, यानी कि सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मगध संवाद चैनल को एक समृद्ध चैनल बनाएं। आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। हमेशा 3 महीने से आपके लिए हम हर खबरों को, हर नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए देते आ रहे हैं। आपको नामांकन करने में, पंचायत चुनाव में या चुनाव लड़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर हम तमाम तरह की वीडियो आपके लिए बनाए हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें सहयोग करें। सहयोग में क्या करना है, ना तो हम पैसे मांग रहे हैं और ना ही तो आपके लिए कुछ खास मांग रहे हैं, बल्कि मांग क्या रहे हैं कि आप वीडियो जब भी हमारे देखते हैं तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप दबा दें, ऑल पर क्लिक करें, और वीडियो जब भी देखिए तो लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि आपका कमेंट का भी जवाब दें। कई लोगों के कमेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे देते हैं और कई लोगों को वीडियो बना कर देते हैं, और कई लोग जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करके भी उनका जवाब हम देते हैं, देने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपका दायित्व, अपनी दायित्व को आप पूरा करें, सब्सक्राइब करें और खुद दूसरे को भी कराएं। आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनसे आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। तो चलिए खबरों की शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम चरण, दूसरे चरण, पंचायत चुनाव के प्रथम चरण और दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब अन्य प्रक्रिया का कार्य शुरू हुआ है और बीते दिन से तीसरे चरण के नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू है, यानी नामांकन हो रहा है। कई जिलों में यह कार्यक्रम चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब गांव में अब पूर्णतः चुनाव के रंग में लोग रंगने लगे हैं, पंचायतें बैठने लगी है, चौपाल लगने लगी है, चर्चा होने लगा है कौन सबसे बेहतर है। और इस बार युवाओं की खास पसंद है, यानी युवाओं भी इस बार, युवा पीढ़ी जो है इस बार पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ की अपनी उम्मीदवारी भी दिखा रहे हैं और अपनी भागीदारी भी दिखा रहे हैं। युवा वर्ग काफी संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं और युवा वर्ग इस बार अच्छे प्रतिनिधि चुनने के फिराक में भी हैं और मन भी बना लिए हैं। कई तरह के युवाओं की क्या है पसंद, इसको लेकर हम खास वीडियो आपको बनाएंगे। युवाओं से बात कराएंगे कि युवाओं की क्या है पसंद, कैसी चाहिए प्रतिनिधि, कैसा चाहिए प्रतिनिधि, आखिर किस तरह के प्रतिनिधि पसंद कर रहे हैं आपके आज के युवा पीढ़ी, कैसा विकास चाहते हैं, इन पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन हम उससे पहले आपको बता दें कि इन दिनों गाँव में जगमग हो गया है गाँव, यानी कि बिल्कुल चुनावी रंग में रंगने लगा है अब गाँव। जहाँ पहले चरण और दूसरे चरण की नामांकन हो गई है तो उस जगह में, उस क्षेत्र में, उस प्रखंड में पूछिए मत, केवल चुनाव ही चुनाव हो रहे हैं। जहां देखिए चुनावी दंगल जारी है। लेकिन उससे पहले धड़ाधड़ बिहार सरकार के द्वारा भी कई तरह की घोषणाएं भी कर दिया गया, ऐलान भी कर दिया गया, सुविधा देने की बातें भी की जा रही है। और फिर बीते दिन एक और ऐलान हो गया कि अब बिहार में जितने भी पंचायत हैं और जहां भी सरकार पंचायत भवन बने हैं या बनना है, उन जगहों पर
सरकार ने यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि सभी शाखाओं में वहां पंचायत सरकार भवनों में बैंक शाखा खुलेगा। यानी कि बैंक शाखा खोलने का आदेश बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा दे दिया गया है। अगर बैंक की शाखा सरकार पंचायत भवन में हर पंचायत में खुल जाता है तो किसानों को, ग्रामीणों को काफ़ी सहूलियत होगी। और उन्होंने निर्देश भी दिया है कि उदारता बरती जाए, बैंकों को कर्ज देने में, बैंक उपभोक्ताओं को कर्ज देने में उदारता बरते, सहूलियत लोगों को दो। जब सहूलियत मिलेगा तो निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा, बेहतर होगा। ग्रामीण क्या चाहते हैं? हमें सुविधा मिले, और जब ग्रामीणों को अगर सुविधा मिलेगा तो फिर बात ही क्या है। लेकिन इसमें डायरेक्ट फायदा मुखिया जी को होगी, वार्ड सदस्य के होगा, जनप्रतिनिधियों को होगा, क्योंकि अपने ग्रामीणों के लिए जब इस तरह की पहल अगर करते हैं, सरकार करती है, तो उन्हें भी सुविधा होगा। अपने ग्रामीणों को, अपने जनता को, अपने मतदाताओं को वह सुविधा अपने द्वार तक पहुंचाएंगे, उनके द्वार तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित तौर पर मुखिया जी की बल्ले बल्ले हो गई कि उनके भवन में बैंक शाखा भी खुलेगी। जैसे कई कार्यालय तो सरकार खुलवा चुकी है, अब सर्टिफिकेट बनाना भी आसान हो गया, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना भी आसान हो गया। उसी प्रकार से आगे भी लक्ष्य आधार कार्ड वगैरह का भी है। तमाम चीज़ अगर उपलब्ध हो जाते तो मुखिया जी की तो बल्ले बल्ले, और वार्ड सदस्य को तो पूछना नहीं है, खुशियां ही हो जाएगी। तो यानी कि वार्ड सदस्य का भी यह बिल्कुल बेहतर कार्य हो जाएगा, सुविधा मिल जाएगी उनके द्वार तक, उनके ऑफिस में, तो अपने जनता तक हर सुविधा को पहुंचा पाएंगे। आइए हम बात कर लेते हैं इस पर। देखिए, बीते दिन जो है बिहार के पंचायत सरकार भवन में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों की शाखाएं खोली जाएगी। राज्य में करीब 16,000 की आबादी पर एक बैंक शाखा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11,000 की आबादी पर एक बैंक शाखा की है। राज्य सरकार बैंक शाखा खोलने के लिए पंचायत सरकार भवन मुहैया कराने के लिए सहमति दे दी है। ऐसे में 1078 जगहों की सूची बैंकों को राज्य स्तरीय बैंक कमेटी के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। 1078 जगहों का नाम फिलहाल उपलब्ध करा दिया गया है, जहां पर बने हुए हैं, बेहतर स्थिति है सरकार पंचायत भवन का, वहां के दे दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 18वीं बैठक का उद्घाटन करने के बाद उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बैंकों को भी निर्देश दिया है कि आप पंचायत भवन में, यानी कि सरकार पंचायत भवन में एक एक शाखा वहां पर खोलें और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएं। तो है यह बड़े ही मज़ेदार बात, बिल्कुल यह मज़ेदार बात है। और अगर यह सुविधा मिली तो निश्चित है कि गांवों का विकास होगा, किसानों को राहत मिलेगी। आज की स्थिति में हम बता देते हैं कि बिहार में खाद को लेकर मारामारी है। यह सुविधा भी सरकार के द्वारा मिल जाए कि हर किसान को मिलेगा। हालांकि देखिए, सरकार की योजना जो है किसानों को वो खाद बहुत ही समान ढंग से उपलब्ध कराने की है, लेकिन ना जाने कहां पर दिक्कत हो जाता है कि इन दिनों मारामारी खाद के लिए हुआ है। इन तमाम चीज़ों को अगर सरकार धीरे धीरे सुधारती है तो निश्चित तौर पर यह किसानों को, ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। अब पंचायत चुनाव के बाद में अगर आप मुखिया प्रतिनिधि बनते हैं, वार्ड सदस्य बनते हैं, तो एक छोटे छोटे जो चीज़ है, जो आपके लिए छोटे हैं लेकिन लोगों के लिए बड़ा समस्या बनकर निकल कर आता है, देखने के लिए मिला। कई हमारे प्रतिनिधियों ने बताया है कि खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है। तो इन छोटी सी चीज़ों जो है मुखिया जी के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इन चीज़ों पर अगर मुखिया, वार्ड अगर ध्यान दे देते हैं तो मत कहिए, उनकी तो बल्ले बल्ले होगी। ग्रामीण जो है खुश रहेंगे, हाथों पर उनकर लेकर चलेंगे। और क्या चाहिए? सभी को मकान नहीं चाहिए, सभी को कोई सरकार से मिली हुई राशि नहीं चाहिए फ्री में। कुछ ही वैसे जो लोग हैं जिनकी ज़रूरत है उन्हें चाहिए, लेकिन तमाम लोगों को सुविधा चाहिए। सुविधा मिल जाती है तो वो पंचायत का विकास हो जाएगा, उस गांव की विकास होगा। तो सुविधा अगर आप दे देते हैं तो निश्चित सरकारी योजना से जो मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, इंदिरा आवास मिल रहा है, वो तो जिनको मिलना चाहिए मिलना ही चाहिए। उसमें चयन में भी आप एकदम सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। लेकिन जो सुविधा है सरकार के द्वारा उपलब्ध, बेहतर सुविधा के रूप में अगर अपने पंचायत में उपलब्ध कराते हैं
तो मुखिया जी का तो नाम हमेशा रहेगा। फिर चुनाव जीतने के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। सर, तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखकर लोगों को कार्य करना चाहिए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पंचायत सरकार भवनों में बैंक शाखाएं खोलने का ऐलान बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा कर दिया गया है। तो यह सुविधा अब चुनाव से पहले ही मिलने की घोषणा हो गई है। अभी बहुत सारे जगहों पर पंचायत सरकार भवन नहीं बने हैं, इसमें भी तेजी लाने की आदेश सरकार ने दी है। कई समस्या कहीं कहीं है, कहीं अगर पंचायत में भवन तो दे दिया गया है लेकिन वहाँ जमीन न मिलने के कारण वहाँ भवन नहीं बन पाया है। कहीं कहीं जमीन चयन में विवाद बना हुआ है, कुछ लोग चाहते हैं कि इधर बने, कुछ लोग चाहते हैं कि इधर बने। तो ग्रामीणों का भी, लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि कहीं भी बने सुविधा देखकर बने, बेहतर जगह बने कि सबको उससे फायदा हो। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे की ओर कार्य करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड़ी खबर है कि अब हर पंचायत में बैंक कमेटी खुलेगी, बैंक भवन खुलेंगे, बैंक शाखा खुलेगी। हर पंचायत सरकार भवन में बैंक की शाखा खुलेगी। तो निश्चित तौर पर और इस पर क्या है हम बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।